जी। सभी को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ जो भी हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मैम जुड़ी हुई हैं, वो आज हमारी जीवन शैली में आयुर्वेद का क्या उपचार कर सकते हैं, उसे हम कैसे सही तरीके से अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर मैम आज चर्चा करेंगी और इस वेबिनार को और अच्छे तरीके से हम कर सकें और जो हमारा एम है इसको कितनी ऊंचाइयों तक हम कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए हमें ईश्वरीय शक्ति की जरूरत पड़ेगी। कार्य को करने के लिए हम आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही है। आइज क्लोज। 3 बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। बाहर की सभी बातों से अपने आप को स्टॉप कर ले। अपने आप को दोनों एब्रोज के बीच में जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं वहां पे अपने आप को कंसंट्रेट करना है और अपने ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण करना है। चलिए सभी लोग स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में गठन करिए। 3 बार अपने हाथों को अपने फेस पे लगाना है और आइज को ओपन नहीं करना है। धीरे धीरे आइज को टिमटिमाते हुए सितारे की तरह धीरे से अपने हाथों के अंदर ही ओपन करना है। आज हमारे साथ डॉक्टर भाविका जोशी जी हैं। मैम आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका शुक्ला है। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सालय में योग प्रशिक्षक हूँ नवाबगंज में। मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया हुआ है इस पोस्ट को। और आज हमारे साथ डॉक्टर भगवान दास सर आपको भी मेरा नमस्कार। अनुपम सर आपको भी मेरा नमस्कार। प्रियन सर आपको भी मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर भाविका जोशी जी मैम जुड़ी हुई हैं जो कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और ये मैम राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। मैम आज जो आपका परिचय है वो बहुत ही डीप है और इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहूँगी, आयुर्वेद को हम कैसे अपने अच्छी तरीके से जीवन शैली में अपना सकें और जो हमारी ये दिनचर्या में जो छोटी छोटी बीमारियां आती हैं उनको कैसे हम दूर कर सकें, क्योंकि इन बीमारियों को दूर करने के लिए हम एलोपैथ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन हम एलोपैथ की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन हमारी जो उन बीमारियों को खत्म करने की बजाय और नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो मैम आपसे चाहूंगी कि आप आयुर्वेद के द्वारा कुछ ऐसी बीमारियों का भी निवारण बताएं जो हमारे धीरे धीरे घरेलू उपयोग में भी हो। अब मैं डीएन सर से बोलूंगी कि आगे के वेबिनार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस पर ध्यान दें। धन्यवाद प्रियंका मैम। थैंक यू सर। आज 5 अगस्त 2021 और 36वां महासत्र है। इस वेबिनार 365 का जो लगातार स्कूल योग पीठ द्वारा आयोजित किया जा रहा है और आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि गुरु का दिन है, गुरुवार। आज दूसरी बार लगातार डॉक्टर भाविका जोशी जी हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं और जो पहला सत्र या पिछला सत्र जो डॉक्टर मैम का था वो बहुत ही सराहनीय था
क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बहुत ही अनुभव के साथ बताई गई थी और बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिला था। तो आज पुनः मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर भाविका जोशी जी का। और साथ ही अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा कि भगवान दास जी आए और भाविका मैम का स्वागत करें, और अनुपम जी आप भी स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे संचालित कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद। ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से भावना जोशी जी का स्वागत है। धन्यवाद। इससे आगे मैं अनुपम जी को कहूँगा ज्यादा समय ना लेते हुए सत्र को अतिशीघ्र आरंभ करने का प्रयास करें। धन्यवाद सभी को। हमारा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में मैडम डॉक्टर भाविका जोशी मैडम का स्वागत है जो राजस्थान से लाइव आ चुकी है। जी भाविका मैम स्टार्ट करें। इस वेबिनार के अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम प्रबंधक एवं सभी उपस्थित श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भाविका जोशी आज आपके समक्ष आयुर्वेद व उसके अनुसार जीवन शैली पर चर्चा करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर टर्म बहुत प्रचलन में आ चुका है। हर एक व्यक्ति को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के जो बीमारियां हैं वो होने लगी हैं। अब हम जानते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बीमारी है क्या, ये क्यों होती हैं और इनसे किस तरह से निजात पाया जा सकता है। लाइफस्टाइल का मतलब है जो हमारी जीवन शैली है, जिस तरह से हम हमारे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वही रोग होते हैं जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे जो रोग हमें उत्पन्न हो रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को मॉडर्न के अकॉर्डिंग वो डिजीजेस बताया गया है द वे अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लीव्स। वो लाइफ जो हम जी रहे हैं उसकी वजह से जो जो हमें बीमारियां हो रही हैं वे सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में इस जीवन शैली को सुधारने का और इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के बहुत से अचूक उपाय बताए गए हैं। जो आयुर्वेद का डेरिवेटिव है, जिससे आयुर्वेद बना है, अथर्ववेद, उसके अनुसार एक व्यक्ति की आयु 100 साल तक की होनी चाहिए। परंतु आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और मशीनरी के कारण वो आयु सीमा जो है वो घटती जा रही है। आजकल हम सुनते हैं 60-70 से ज्यादा एज के लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तो वो सब इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही हो रहा है, जो गलत जीवन शैली हम लोग अपनाते जा रहे हैं। मनुष्य की आयु दिन पे दिन घटती जा रही है और साथ ही मनुष्य आलसी भी होते जा रहे हैं। इस आलस्य के कारण ही जीवन शैली से जो रोग उत्पन्न होने लगे हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी जो बीमारी है वो आजकल प्रचलन में है ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम हर एक दूसरे व्यक्ति में मिल जाएगी। आप डायबिटीज ले लीजिए, हार्ट स्ट्रोक्स ले लीजिए। पहले ये हार्ट अटैक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, पर आजकल साइलेंट अटैक एक नॉर्मल सी बात हो गई है। किसी को भी साइलेंट अटैक है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये सब हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ा इन सब रोगों का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, गलत लाइफस्टाइल को अपनाते जा रहे हैं। जो मॉडर्न स्टेटस को बढ़ाते हुए हम हमारा हेल्थ का स्टेटस गिराते जा रहे हैं। आजकल के जमाने में हर आदमी चाहता है कि हर काम मशीन के थ्रू हो जाए, उसे कुछ ना करना पड़े, और ऐसा हो भी रहा है। हर काम मशीन्स के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से हम गलत लाइफस्टाइल और दिन भर बैठे रहना, किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, गलत खान पान, इन सब की वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं। जीवन शैली में शारीरिक परिश्रम ही नहीं आता, बल्कि आहार, आपका आहार किस समय लिया जा रहा है, किस तरह का आहार आप खा रहे हो, निद्रा कैसी ले रहे हो, जिस ऋतु में जो खाना चाहिए वो आप खा रहे हो या उल्टा खा रहे हो, क्या आप खा रहे हो, इन सबको शामिल किया जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सी ऐसी चीजों का वर्णन मिलता है जो इन सब के बारे में बताते हैं। आहार की तो आजकल बात ही क्या करें। आहार मॉडर्न जमाने में सब लोग पैक्ड फूड, जंक फूड को पसंद करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये जो जंक फूड और मॉडर्न फूड है ये उनके शरीर को किस तरह से अंदर से खोखला कर रहा है। आहार के नाम पर आजकल सिर्फ मिलावट मिलती है, चाहे सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, कुछ भी ले लो, सब चीजों में मिलावट है। साथ ही में हम संकीर्ण भोजन बहुत करते हैं
किसी भी चीज के साथ कुछ भी खाते हैं, चाहे वो विरुद्ध हो, कैसा भी हो, हम वो नहीं सोचते हैं, बस टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी चाहिए वो खा लेते हैं। तो इन सब की वजह से जीवन के जो रोग, जीवन शैलीगत जो रोग हैं वो उत्पन्न होते जा रहे हैं। आजकल कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है, और ये सब लाइफ स्टाइल की वजह से ही है। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो जीवन शैली, उनकी जीवन शैली की तो क्या ही बात करें, वो रात्रि में जागते हैं और दिन में सोते हैं। इसकी वजह से उनके जो काल की दिनचर्या है वो पूरी बिगड़ जाती है। दिनचर्या बिगड़ने की वजह से उन्हें जो नॉर्मल डिजीजेज है जो उन्हें होनी नहीं चाहिए वो होने लगी हैं। जैसे कि आजकल सब बच्चे चश्मा पहनने लगे हैं, आंखों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, ये सब उनमें बहुत कॉमन हो गई है। साथ ही वो निद्रा पूरी तरह से नहीं लेते हैं, तो डिप्रेशन वगैरह ऐसी कई बीमारियां उनको होने लगी है। जीवन शैली में निद्रा का बहुत महत्व है। निद्रा 6 से 8 घंटे की निद्रा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, पर आजकल की मॉडर्न दिनचर्या के अनुसार रात्रि में सब जागते हैं और दिन में सब सोते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर के त्रिदोष होते हैं वात पित्त का, वो प्रकोपित होने लगते हैं। प्रकोपित होने की वजह से वो शरीर में दूसरे दोषों को, धातुओं को, सबकी विकृति उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। और यही व्याधियां धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि बाद में जब हम सुनते हैं साइलेंट हार्ट अटैक था, तो वो एक मॉडर्न के हिसाब से बहुत कॉमन चीज है, पर आयुर्वेदा के लिए वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा था, और लास्ट में उसने अपना जो रिजल्ट था वो दिया था। और इसी वजह से एक कहावत भी प्रचलित है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठना, इसी से ही जो व्यक्ति है वो हेल्दी रहेगा, वेल्दी रहेगा और वाइज रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि आप बता रहे हैं कि अब आप सब कहेंगे कि आप जो बता रहे हैं ये सब तो गलत है, तो अब सही क्या है? तो हम वही चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद शास्त्रों में क्या बताया गया है कि किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, ऋतुओं के हिसाब से हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अभी जो ऋतु चल रही है उसमें क्या क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें करना है। तो सबसे पहले आयुर्वेद है क्या? आयु यानी लाइफ और वेद यानी साइंस। तो आयुर्वेद क्या है? द साइंस ऑफ लाइफ, जो कि हमें बताता है कि ये साथ में ये तो बताता है कि रोग को कैसे हटाना है, साथ में ये भी बताता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी हेल्थ को हम कैसे बचा सकते हैं। आयुर्वेद के शास्त्रों में उसका प्रयोजन लिखा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और रोगी व्यक्ति के रोग का निवारण करेंगे। और उस स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बचाने के लिए लाखों तरह की ऐसी चीजों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार की औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पूछेंगे, अब आप बताओ स्वस्थ क्या है? जब आप बोल रहे हैं कि स्वस्थ की रक्षा करेंगे, तो स्वस्थ क्या है? तो स्वस्थ के लिए आयुर्वेद ने बताया है, सम दोषय सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना है स्वस्थ इत्ते अभिधीयते। सम दोष है यानी आपके जो त्रिदोष हैं वो सम अवस्था में हो, यानी आपकी बॉडी की जो बायोरिथम्स हैं सब नॉर्मल कंडीशन में रहनी चाहिए। सम अग्नि यानी आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है, आपका जो पाचन का जो क्रिया है वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। साथ में सम धातु यानी ना आप ज्यादा मोटे होने चाहिए, ना ज्यादा पतले होने चाहिए, आपका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम सही तरीके का होना चाहिए। साथ में प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना है, इसका मतलब है कि आपका जो मन है और आत्मा है वो प्रसन्न होनी चाहिए। प्रसन्न यानी कि आप मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहने चाहिए, आपकी जो मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तब आप स्वस्थ कहलाएंगे। अब इस स्वस्थ अवस्था को ग्रहण करने के लिए ही आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत सी दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि का वर्णन मिलता है। और पथ्य अपथ्य के सेवन के बारे में आयुर्वेद सबसे ज्यादा बताता है कि अगर आप परहेज वगैरह करेंगे तो आप बीमार होंगे ही नहीं। अब हम यही जानते हैं कि दिनचर्या के कुछ नियम जिनकी पालना से रोजमर्रा की जीवन वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। दिनचर्या का मतलब है, दिन मतलब डेली रूटीन, जो आपका डेली रूटीन है वो कैसा होना चाहिए। जैसे अभी अभी हमारा डेली रूटीन जो होता है, नॉर्मल जो लोगों का, मॉडर्न जो लोग हमारा मॉडर्नाइजेशन जो अपना रहे हैं, उनका डेली रूटीन होता है वो 10 बजे जागेंगे, 12 बजे उनका ब्रेकफास्ट होगा, 3 बजे उनका लंच होगा। पर ये सब गलत है। इससे जो हमारा शरीर के दोष हैं वो प्रकोपित होते हैं और कई बीमारियां उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जो त्रिदोष है उसी से सभी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। अगर वो सम रहेंगे बॉडी में
जैसा स्वस्थ की परिभाषा में बताया कि सम दोष है, अगर वो दोष सम है और आपने काल के अनुसार सब काम किया है तो आप कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं। और अगर आप बीमार पड़ते भी हो कभी, तो मतलब ऐसी हजारों औषधियों का वर्णन आयुर्वेद में है जिससे आप आराम से ठीक हो सकते हो। तो सबसे पहले दिनचर्या में सबसे पहले उठना कब है, व्यायाम कब करें, कितना व्यायाम करें, आहार कैसा लें, कब आहार लें, किस तरह से लें, और आपका सामाजिक आचरण कैसा होना चाहिए, आप सोशलाइज किस तरह से होते हैं, लोगों के साथ किस तरह से मिलते हैं, किस तरह के काम आप समाज में करते हैं, निद्रा आपकी कितनी होनी चाहिए, वेगों का आप कौन से वेगों का आप धारण करते हैं, कौन से वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, इन सब का बहुत अच्छा वर्णन आयुर्वेद शास्त्रों में मिलता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें उठना कब चाहिए, व्हेन टू गेट अप, मतलब आप उठे कब। तो आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप उठ ही जाइए सूर्योदय से पहले, और 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए। इससे आपका मन जो है वो स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। फिर आती है व्यायाम, एक्सरसाइज के बारे में। आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णन है कि व्यायाम आपको अपनी अर्ध शक्ति तक करना चाहिए, आपकी जितनी शक्ति है उससे आधा व्यायाम करें। व्यायाम और ये योग को करने से क्या होता है, इससे हमारी जो कार्य करने की क्षमता है एक तो वो बढ़ जाती है, शरीर में हमें लघुता उत्पन्न होती है, मोटापा कभी नहीं रहेगा, मेद का क्षय होता रहेगा, साथ में लघुता रहेगी, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, अग्नि हमारी दीप्त रहेगी। अग्नि आयुर्वेद में डाइजेस्टिव पावर को बताया है कि अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आपका मतलब जितनी भी व्याधियां हैं, आयुर्वेद में ऐसा बताया कि जितनी भी व्याधियां हैं वो सब पेट से उत्पन्न होती हैं, उधर से ही सब उत्पन्न होती है। तो अगर आपकी अग्नि अच्छी रहेगी तो उधर अच्छा रहेगा, इससे आपका पूरा जो बॉडी है वो सही रहेगी। तीसरी तीसरी जो चीज है वो है आहार, डाइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारी जीवन शैली के रोगों का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है आहार, क्योंकि आहार जो आजकल का आहार है उसको ग्रहण करने से ही सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मैदा, बेसन, जंक फूड, इन सब का ग्रहण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए शांत मन से विधि पूर्वक स्वच्छ और पथ्य आहार का सेवन करना चाहिए। एक प्रचलित कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो आप अगर स्वच्छ और अच्छा आहार खाएंगे तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, साथ ही आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब हम आहार जो है वो हमारे शरीर को भी पुष्ट करता है, साथ में इंद्रियों को भी पुष्ट करता है। तो इंद्रियां पुष्ट रहेगी तो मन भी पुष्ट रहेगा, जिसकी वजह से हमारे प्राणों को बल मिलेगा और हम बलवान रहेंगे, हमारी आयु अच्छी रहेगी। अब आहार हमारे लिए तभी हितकर होगा जब हम मतलब उसको स्वाद के हिसाब से नहीं खाएंगे, मतलब हम उसे स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग खाएं, कि जब कभी कोई स्वाद अच्छा लग रहा है तो हम अति मात्रा में खा रहे हैं, कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम भूखे रह जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप आहार को स्वाद के अकॉर्डिंग नहीं, स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग खाएंगे तो मतलब आहार में ही बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और हर व्याधि के लिए मतलब औषधि जरूरी नहीं है, उसके कई व्याधियां ऐसी भी होती है जिनके लिए मतलब आप सिर्फ आहार अच्छा करिए और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे हम कभी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वो सबसे पहले यही बताते हैं कि आप इस चीज का परहेज रखिए, ये खाइए, ऐसा ऐसा मत कीजिए, ऐसा पथ्य है, ये अपथ्य है। तो इसका कारण यही है कि परहेज करने वालों के जो रोग होते हैं वो अपने आप स्वतः शांत हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी पेशेंट आता है, वो एसिडिटी का पेशेंट है, तो हम उसे नॉर्मली कहते हैं कि आप मसाले मत खाइए, आप गर्म चीजों का सेवन कम कीजिए। तो आप अगर कारण को ही रोक देंगे तो बीमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं, और बीमारी नहीं बढ़ेगी तो आपको दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कहा है कि जो परहेज करने वाले रोगी हैं उनको औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है, पर अगर परहेज न करने वाले रोगी हैं तो उन्हें औषधि सेवन से भी कभी कोई लाभ नहीं होगा। इसी वजह से पथ्य अन्न का सेवन करें और निरोगी रहें, हल्का सुपाच्य भोजन लें। अब आयुर्वेद में आहार ग्रहण करने के भी कई नियम बताए गए हैं, जैसे उष्ण और स्निग्ध आहार का सेवन करें, मात्रा पूर्वक आहार का सेवन करें। ऐसा नहीं कि कोई चीज अच्छी लग रही है तो हम अति मात्रा में बहुत बहुत खाए जा रहे हैं, और जो जो चीज अच्छी नहीं लग रही है उसे बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो मात्रा पूर्वक आहार के सेवन हितकर रहता है। और जब हमें दूसरा अन्न कब लेना है, दूसरा आहार कब लेना है, जब हमारा पहले खाया हुआ आहार पच गया हो,
मतलब कम से कम 4 घंटे लगते हैं। तो इतना आहार हमारा पच गया हो उसके बाद ही हमें दूसरे आहार का सेवन करना है। वरना अगर हम जैसे पहले का आहार खाया हुआ है और वो पचा नहीं है और अब हम ऊपर से आहार का सेवन करते जा रहे हैं, तो हमारी जठराग्नि दुष्ट होगी। जठराग्नि दुष्ट होगी तो हमारा उदर बिगड़ेगा, और उदर बिगड़ेगा तो कई बीमारियां हमें हो सकती है। साथ ही मन के अनुकूल स्थान पर बैठ के भोजन करें। ऐसा नहीं कि गंदा सी जगह है वहीं बैठ के खा रहे हैं, साफ सुथरी जगह पे भोजन करें। मन के अनुकूल जो भोजन सामग्री है उसे ही ग्रहण करें। और ऐसा कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं 1 घंटे तक खाना नहीं खाते। तो अति विलंबित अति शीघ्र होकर भी भोजन नहीं करना है। बोलते हुए, वार्तालाप करते हुए, हंसते हुए भोजन ना करें। विरुद्ध आहार होते हैं, जैसे दूध के साथ दही नहीं खाना होता है, नमक नहीं खाना है, अम्ल पदार्थ फ्रूट्स वगैरह ये सब दूध के साथ नहीं लेने हैं। दही के साथ जो गर्म पदार्थ होते हैं, खीरा होता है, खीरा भी दही के साथ नहीं लेना चाहिए। शहद के साथ गर्म जल ना लें, समान मात्रा में घृत ना लें, और शीतल जल के साथ घी का सेवन ना करें। ये सब विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार यानी कि ये सब बॉडी में जाके गलत इफेक्ट डालते हैं। जैसे हम सुनते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूध के साथ नमक खाओगे तो सफेद दाग हो जाते हैं, तो वही ये विरुद्ध आहार है। इसके इसके साथ में एक आयुर्वेद में लाइन कही गई है, काल भोजनम आरोग्य कारणम। यानी कि शास्त्रों में लिखा है कि काल का बहुत महत्व है। अगर आप काल के अकॉर्डिंगली भोजन करेंगे तो अपने आप आरोग्य की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं सुबह का ब्रेकफास्ट आप 12 बजे ले रहे हैं, लंच आप 4 बजे ले रहे हैं, नहीं। आपको टाइम के अकॉर्डिंग सब काम करना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट का जो टाइम है उसके हिसाब से आप ब्रेकफास्ट कीजिए। अब हम जो हमारा जीवन है वो खाने के लिए नहीं है, अपितु खाना जीवन जीने के लिए होता है। इसको सोच करके हमें अपने आहार को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, बस इतना खाना है कि हमारे जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो वो। तो इससे भी हम कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब सारी बीमारियां ज्यादातर आहार पे ही डिपेंड करती हैं। फिर इसके बाद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का एक और मुख्य कारण है निद्रा। निद्रा में क्या है आजकल, जैसा मैंने पहले बताया कि सब लोग निशाचर से होते जा रहे हैं, सब रात्रि में जागते हैं, सुबह लेट को उठते हैं, फिर उनकी पूरी दिनचर्या जो है वो व्यवस्थित नहीं हो पाती। और आजकल फोन का लैपटॉप का जमाना है, तो सब लोग फोन लैपटॉप चलाते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें आंखों की बीमारियां और सिर की दिक्कत, सिर में दर्द वगैरह, निरंतर सिर में दर्द वगैरह रहना, और मोबाइल की वजह से किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आजकल के लोग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी उन्हें पेट की बीमारियां और ये सब कॉमन हो गई हैं। बहुत आराम से मिल जाती है। इसलिए कहा गया है कि निद्रा, अगर आप काल पूर्वक निद्रा ले रहे हैं, सही तरह से निद्रा ले रहे हैं और सही टाइम पे ले रहे हैं और सही मात्रा में ले रहे हैं, 6 से 8 घंटे की निद्रा आपको लेनी चाहिए। अगर आप उतनी निद्रा ले रहे हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे आंखों की बीमारियां हुई, कब्ज हुई, अनिद्रा हुई, अल्प निद्रा हुई। इन सबसे आराम से बचा जा सकता है अगर सही पूरी तरह से निद्रा ली जाए तो। फिर एक जीवन, जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र हैं ये बताते हैं कि जीवन शैली में सद्वृत का बहुत अच्छा रोल होता है। सद्वृत यानी आपका स्वस्थ आचरण होना चाहिए। स्वस्थ आचरण यानी आप समाज में लोगों से, दूसरे प्राणियों से किस तरह से पेश आते हैं, इसका भी वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। वही स्वस्थ की रक्षा, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, तो इसके लिए ये सब निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे सद्वृत करना चाहिए, दूसरे प्राणियों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जो वृद्ध लोग हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, अतिथि हैं, उन सब का सम्मान करना चाहिए। हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी ये सब नहीं करनी चाहिए। और धर्म शास्त्रों का पालन, जो भी शास्त्रों में लिखा गया है उनका पालन करना चाहिए। इसके साथ आप सद्वित में जैसे पर्सनल एथिक्स भी बताए गए हैं कि आप अपने नाखून, जो अपने नेल्स वगैरह हैं, इनको काट के रखें। और किस तरह से आपको, जैसे आप पब्लिक में हैं, अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, तो सब बता रहे थे कि आप दूर खड़े रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और अगर आपको छींक आ रही है तो आप अपने एल्बो को लेकर के फिर छींकिए। तो इन सब का वर्णन आयुर्वेद शास्त्रों में भी किया गया है सद्वृत के अंदर। तो उसमें बताया कि जैसे कि आप जो टेढ़े होकर के छींकेंगे तो आप अपने आप को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, या किसी और को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपके थ्रू नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजों का वर्णन है। जैसे एक तो ये टेढ़े होकर छींकने का, साथ में जैसे कि जो वायु और पानी के बहने की दिशा है उसमें मल त्याग ना करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप मल त्याग करते हैं जो भी लोग वायु और पानी की दिशा में,
तो उसमें बहुत से बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जिनकी वजह से मतलब वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो जो लोगों के पास वो पानी जा रहा है और अगर वो उसका सेवन करते हैं, जैसे जो भी गांव के लोग हैं या जो भी हैं वो उसका अगर सेवन करते हैं, तो उन्हें वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कोलेरा, टाइफाइड जो भी कंटेमिनेटेड वाटर से होती है वो उन्हें हो सकती है, उसके चांसेस हैं। इसलिए आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है कि वायु और पानी के जो बहने की दिशा है उसमें कभी मल त्याग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्रों में कहा है कि अन्य योनि वाली पर स्त्री हो, रजस्वला स्त्री हो, इन सब के साथ कभी मैथुन में आसक्त ना हो। इससे जो हमारी एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, एड्स वगैरह हैं, इन सब से बचा जा सकता है। तो इस तरह के पर्सनल एथिक्स का भी वर्णन आयुर्वेद शास्त्रों में मिलता है। साथ ही आयुर्वेद शास्त्र में धारणीय और अधारणीय वेग के बारे में बताया गया है। धारणीय और अधारणीय वेग यानी वेग मतलब अर्ज, जैसे कि हमें वॉशरूम वगैरह और जो भी मल है, हमारे निद्रा है, छींक है, तो इन सब की जो अर्ज आती है उसे आयुर्वेद शास्त्रों में वेग कहा गया है। तो अधारणीय वेग, 13 अधारणीय वेग बताए गए हैं। तो अधारणीय वेग में वो हैं जिनको हमें कभी रोकना नहीं चाहिए, जैसे कि अपान वायु हुई और मल हुआ, मूत्र, निद्रा, छींक, इस तरह की जो हमारे अर्ज हैं, बॉडी के जो नेचुरल अर्ज हैं, इनको कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इनके रोकने से भी कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के संक्रमण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद धारणीय वेग कौन से बताए गए? अब ऐसे कुछ वेग बताए गए जिनका हमें धारण करना चाहिए। तो धारण करने के लिए जो वेग बताए गए उसमें बताया क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, चोरी, इन सबको हमें करना, इन सबको हमें नहीं करना है, ये हमें धारण करके रखना है। इनको हमें समाज में नहीं करना चाहिए। इनको करने से भी बहुत सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए धारणीय वेगों का वर्णन भी आयुर्वेद शास्त्रों में मिलता है। अब कुछ और नियम दिनचर्या से रिलेटेड छोटे छोटे से बताएं आयुर्वेद में, जैसे कि स्नान हमें हमेशा ठंडे पानी से करना चाहिए। इन केस अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो आपको जो अपना सिर है, सिर का जो पोर्शन है उससे नीचे तक ही गर्म पानी यूज करना चाहिए। अपने मुंह और बालों पे हमेशा ठंडे पानी का यूज करें और शरीर पर नित्य तेल की मालिश करते रहें। तेल की मालिश करने से हमारे जो दोष हैं वो समावस्था में रहते हैं, हमारी जो त्वचा है वो कांतिमय हो जाती है और हम जो हमारी प्रभा है वो भी प्रभा युक्त हमारी त्वचा रहती है। नाक के छिद्रों में तेल लगाएं, जैसा कि अभी कोरोना के टाइम पे नस्य वगैरह का, नीम तेल का बहुत चला था, तो वो क्या था, वो एक प्रकार का नस्य था। तो अगर आप नाक में रोजाना तेल लगा रहे हैं तो वो प्रतिमर्श नस्य है आयुर्वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जिससे हम बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। रोजाना दंत धावन यानी ब्रशिंग, रोज ब्रश करना चाहिए। और जीवा निर्लेखन का भी मिलता है, जैसे कि टंग स्क्रैपिंग, टंग क्लीनिंग वगैरह रोज करनी चाहिए। और आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं कि दिन में निद्रा कभी नहीं लेनी चाहिए। दिन में निद्रा का सिर्फ एक ग्रीष्म में वर्णन बताया है, बाकी सब ऋतुओं में दिन में निद्रा को त्यागना चाहिए। अब जैसे ये सब था आयुर्वेद में दिनचर्या के बारे में क्या बताया कि आपको डेली रूटीन में क्या करना है और मतलब उसमें क्या करना है। ऐसे ऋतुचर्या का वर्णन भी मिलता है। ऋतुचर्या यानी सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन में आपको क्या करना है, क्या आपके लिए पथ्य है, क्या मतलब कैसे हमें जो ऋतु बदल रही है तो हमें क्या क्या चीजों को बदलना चाहिए, ये सब का वर्णन भी आयुर्वेद शास्त्रों में मिलता है। अब जैसा हम सभी देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और हर दूसरे व्यक्ति में जुकाम, खांसी, सर दर्द, इन सब की समस्या मिल रही है वर्षा ऋतु में। तो इन सब विकारों को शांत करने के लिए और मतलब इनसे निजात पाने के लिए भी खूब सारे उपाय आयुर्वेद में मिलते हैं। जैसा बताया था कि आयुर्वेद रोगी को ठीक नहीं करता, साथ में स्वास्थ्य, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। तो ये भी बताया गया है आयुर्वेद में कि जैसे जब वर्षा ऋतु आ रही है तो आप क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या हम लें, क्या ना लें, क्या कैसे हमें कौन से वस्त्रों का धारण करना चाहिए, कौन सी चीजों को खाना चाहिए, कैसा आहार विहार हमारा होना चाहिए, इन सब का वर्णन भी। विहार यानी जो हमारा लिविंग सेंस है कि हमको किस प्रकार मतलब रहना है वर्षा ऋतु में और क्या करना है। अब जैसे आयुर्वेद में दो काल का वर्णन है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में तीन ऋतु डाली इन्होंने, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु। और विसर्ग काल में वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु का समावेश किया है। अब जैसे जैसे शीत ऋतु आती है, शिशिर और बसंत शीत ऋतु है, तो
तो जब शीत ऋतु होती है तो जो प्राणी है उनका बल अधिक होता है, और जठराग्नि जो डाइजेस्टिंग पावर है वो भी अच्छी होती है। ये तो हम सभी देखते हैं कि जैसे सर्दियों के टाइम में हम कितना भी ऑयली फूड खा लें, कोई भी हैवी हैवी मील ले लें, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। पर अगर हम ऐसा ही गर्मियों में अगर हम हैवी मील ले लेते हैं, और मतलब जैसे हमने कोई ऑयली फूड खा लिया या हमने ज्यादा हैवी मील ले लिया, तो हमें कभी कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही बताया कि जठराग्नि बहुत बलवान होती है, पर जब उष्ण 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 वाली ऋतुएं आती है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु हुई, वर्षा ऋतु हुई, तो इसमें जो प्राणियों का बल है वो भी सबसे कम होता है, साथ में जठराग्नि का बल भी कम होता है। तो इसलिए देखा जाता है कि मतलब हमारा बल, शरीर का बल कम है, तो छोटे छोटे इन्फेक्शन हमें वर्षा की ऋतु में पकड़ लेते हैं, जैसे कि सर्दी हुई, जुकाम हुआ, खांसी हुई, ये सब नॉर्मली हमें वर्षा ऋतु में हो ही जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में हर ऋतु के पथ्य पथ्य का निर्देश है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि वर्षा ऋतु है, तो अब हम इसी पे चर्चा करते हैं कि इसमें क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। तो वर्षा ऋतु में जैसा मैंने बताया कि बल सबसे कम होता है और जठराग्नि भी बिल्कुल दुर्बल होती है। तो आदान, ये सब क्यों होता है? ये आदान काल के दुष्प्रभाव के कारण होता है। मतलब प्राणियों के शरीर दुर्बल हो जाता है और साथ में इसमें त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, तो वो दूसरे अपना जो शरीर है उसकी जो दूसरी धातु है, दोष है, उन सबको भी प्रकोपित करते हैं, और जो ये छोटी छोटी सी डिजीज है, सर्दी जुकाम, ये हमारे शरीर को आसानी से जकड़ लेते हैं। तो जैसे ऋतु बदलने लगती है, अब ये क्यों होता है कि सर्दी जुकाम वर्षा ऋतु में आसानी से हो जाते हैं, फीवर आसानी से आ जाता है, वायरल चल रहे हैं तो वायरल आ जाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु रहती है तो हम शीतल जल का, शीतल वस्तुओं का, शीतल स्थान पे रहने का, इन सब की हमें आदत हो जाती है। फिर जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो हम इसका त्याग नहीं करते हैं, ठंडा फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, एसी में रह रहे हैं, ठंडी जगहों में रह रहे हैं। तो दोष दोष की जो क्रिया है वो तो बदल रही है, पर हमारी बॉडी जो क्रिया कर रही है वो नहीं बदल रहे हैं हम लोग। तो उस आदत की वजह से हमें ये जो रोग है वो हो जाता है। जैसे हम सर्दी में ठंड में रह रहे हैं, बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा भी ठंडा हुआ, फिर भी हम ठंडे पानी का ही सेवन कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारी हमारी जो शरीर है उसमें कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। मतलब जिसे आमतौर पे खांसी, जुकाम और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को रहती है। तो इन सभी रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद शास्त्र में, मतलब शास्त्रों में पहले से वर्णन दे दिया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और धीरे धीरे हमें उन सब चीजों को त्यागना चाहिए जैसे ही ऋतु बदलने लगती है। अब वर्षा ऋतु में बादल में जो आकाश होता है उसमें बादल होता है, जो शीतल वायु है उसका प्रहर रहता है, साथ में जैसे पानी गिरता रहता है तो पृथ्वी से भी भाप निकलती रहती है, आहार का भी अम्ल विपाक होता है, और जब हम मैले जल का, जो वर्षा ऋतु में जल होता है वो भी कई गुना मैला हो जाता है, तो उसका प्रयोग करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जठराग्नि दूषित होती है। जठराग्नि दूषित होने की वजह से दोष प्रकुपित हो जाता है, दोष प्रकुपित होते हैं तो वो एक दूसरे को कुपित करने लगते हैं। फिर उस स्थिति में क्या होता है, जो जो हमारा आहार विहार जो भी हम ले रहे हैं वो सही से पच नहीं पाता है, नहीं पचने की वजह से जो रस धातु है, हमारी जो धातु है, उनका परिपूर्ण पाक नहीं होता और हमें ज्वर वगैरह और ऐसी चीजों की उत्पत्ति होने लगती है। तो इसलिए बताया कि जो वर्षा ऋतु है इसमें हमें बिल्कुल साधारण आहार लेना चाहिए, जठराग्निवर्धक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, साथ ही जो दोषों की स्थिति को सम रखें, जैसे त्रिफला आदि जो चूर्ण है जो दोषों की स्थिति को बिल्कुल सम रखते हैं, उनको उनका हमें सेवन करना चाहिए। और मतलब आयुर्वेद शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन किया गया है कि जब वर्षा ऋतु में हम कोई भी खाने की चीज बनाते हैं तो उसके अंदर हमें शहद का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मधु का प्रयोग वर्षा ऋतु में अवश्य करें। और जैसे जब वात और वर्षा हो रही हो, जब मतलब हवा चल रही हो, ठंडी हवा हो, साथ में वर्षा भी हो रही हो, तो वो शीत विशेष वाले अगर दिन हैं तो हमें अम्ल और लवण रस वाले चीजों का सेवन करना चाहिए, अम्ल यानी थोड़े खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और जैसे जब ठंडा मौसम हो तो स्नेह आदि द्रव्यों का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे घृत वगैरह दाल में डाल लिया या फिर खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह के साथ ले लिया, तो इनका यूज हम कर सकते हैं। साथ ही जैसे हमें जठराग्नि की रक्षा करनी है, यानी हमें डाइजेस्टिव पावर को मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए हम जो मतलब वो मिक्स ग्रेन आटा जो होता है, जिसमें पुराने जौ, गेहूं, चना, चावल ये सब होता है, उस वाले आटे का हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये मिक्स ग्रेन आटा आजकल तो बहुत प्रचलन में आ ही गया है, तो इसलिए इसका सेवन हम कर सकते हैं। साथ ही हम मधु मिलाकर के जो आशा वरिष्ठ आते हैं, आयुर्वेदा के बहुत प्रचलित है, आशा वरिष्ठ मध्य कल्पनाएं होती हैं,
उनका हम सेवन कर सकते हैं। मतलब मधु का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए वर्षा ऋतु में। और जब जो जल आता है, जो जल हम पीने वाले हैं, उस जल को एक बार हम बॉईल कर लें, बॉईल करके उसे ठंडा कर लें, फिर ही उसका सेवन करें। यानी कि जो गर्म जल है उसे शीतल करके हमें पीना चाहिए वर्षा ऋतु में। और जो पहले खाया हुआ भोजन है, वो जब अच्छी प्रकार से पच गया हो, बिल्कुल हमें लाइट फील हो रहा है, तब हमें दूसरे दूसरे आहार का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो जठराग्नि है वो दूषित नहीं होगी, जठराग्नि दूषित नहीं होगी तो हमें कोई रोग नहीं होगा, और रोग नहीं होगा तो हमें औषधि की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब वर्षा ऋतु में मतलब बिल्कुल हल्के और पवित्र कपड़ों का सेवन, जो वो है वस्त्रों को धारण करना चाहिए। वो वस्त्र धारण करने चाहिए जो हल्के हों और पवित्र हों। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी गीला वीला है और फिर हमने उसे पहन लिया, उससे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो फंगस होती है वो मेनली कहाँ पे लगती है, वो गीली जगहों पर लगती है, जहाँ पे थोड़ा भी मॉइस्चर हो और इस तरह का हो। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम वस्त्र जो है वो बिल्कुल सूखे और पवित्र पहने। साथ ही हमें क्लेद रहित स्थानों पर रहना चाहिए, जो मतलब जिसमें ज्यादा नमी ना हो और नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर हो, उस तरह के जो एटमोसफेयर है उसमें हमें रहना चाहिए। अब जैसे त्याज्य क्या है, क्या अपथ्य है। सबसे पहला तो जो हम गर्मियों के दिनों में एक तो हम सत्तू का सेवन करते हैं, वो हमें वर्षा ऋतु में कभी नहीं करना चाहिए। साथ में एक हम छाछ और मट्ठे का सेवन करते हैं गर्मियों में, पतली छाछ और मट्ठा, इसका सेवन भी वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। दिन में न सोने का निर्देश है, वर्षा ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। व्यायाम बहुत कम करना चाहिए, या तो ना ही करें और करें तो बहुत कम करें। धूप का सेवन बिल्कुल ना करें। वैसे तो धूप निकलती नहीं है, पर अगर निकलती भी है तो वर्षा ऋतु की धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक परिश्रम वाले कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि अधिक परिश्रम करने वाले कार्य से वात प्रकोपित होती है और उससे बाकी के दोष भी प्रकोपित हो जाते हैं। अब जैसे कि जो नॉर्मली वर्षा ऋतु में जो हमें बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब से कैसे बचें। तो इन सब से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि अगर मान लो इसमें छाती में कफ वगैरह जम गया है, तो आप सितोपलादी चूर्ण का शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। इससे जो छाती में कफ है, और जो मतलब कई लोग बोलते हैं कि हमें खांसी के साथ बहुत कफ आता है, तो उस कफ से निजात पाई जा सकती है सितोपलादी चूर्ण और शहद से। साथ ही में घर में जैसे काली मिर्च होती है, पिपली होती है, सौंठ होती है, इन सब का जो मतलब समान मात्रा में इन्हें ले लें और इनका चूर्ण बना लें, चूर्ण बना करके शहद में मिक्स करके और उसे खा लें। उससे भी जो ये खांसी वगैरह है उसमें बहुत आराम मिलता है। और सबसे सिंपल है कि आप काली मिर्च और मुलेठी को मुंह में रखकर चूस सकते हैं, उससे भी बहुत सही रहता है खांसी वगैरह में। और जैसे किसी को ये वर्षा ऋतु के अंदर अपच हो जाती है, अजीर्ण हो जाती है, इनडाइजेशन रहता है, खाने का मन नहीं करता, तो वो लोग जो हैं वो हिंगवष्टक चूर्ण को मतलब घृत के साथ मिला करके खाने से पहले सेवन कर सकते हैं। जब हम भोजन करने बैठ रहे हैं तो हिंगवष्टक चूर्ण को घृत के साथ सेवन करें, तो आपको अपच और अजीर्ण वगैरह की समस्या से निजात मिलेगी। अब जितना भी मैंने बताया, इन सब से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। इन सब से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अगर आप अपनी जीवन शैली को सही रखेंगे, अगर हम हमारी जीवन शैली ठीक है, हम जो पथ्य अपथ्य बताया गया है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो हमें रोग होगा ही नहीं और औषधि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर किसी कारणवश रोग हो गया, तो जैसे मैंने बताया कि जो भी बहुत सी औषधियों का और बहुत से ऐसे योगों का वर्णन है जिससे हम मतलब उन सबसे निजात पा सकते हैं। जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक्स हैं, बहुत सी आंखों की बीमारी है, तो इन सब के लिए भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जो ये अपना ओबेसिटी है, मोटापा, तो सबसे पहले इसमें परहेज, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सबसे पहले पथ्य अपथ्य ही बताएगा। तो इसलिए ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी में सबसे पहले अपथ्य क्या है, सबसे पहले आप मीठा खाना कम कर दें, क्योंकि शुगर में हाई लेवल ऑफ फैट होती है, तो उसको खाना कम कर दें। भोजन के एक तुरंत बाद कभी शयन ना करें, जैसे कि भोजन किया और जाके सो गए, तो ये कभी नहीं करना है, इससे मोटापे में वृद्धि होती है। दिन में शयन ना करें, इससे कफ की वृद्धि होती है। दिन में अगर हम शयन करेंगे तो कफ की वृद्धि होती है, कफ की वजह से ही शरीर में मेद की वृद्धि होगी और मेद से मोटापा बढ़ेगा। आलस से अपने शरीर को एकदम एक्टिव रखें, आलसी की तरह इधर उधर ना पड़े रहें। अति मात्रा में भोजन ना करें, मात्रा पूर्वक ही भोजन करें। पथ्य में क्या है
कि आपको करना क्या है। अब आप अगर ओबीज हैं, अगर आप मोटापे से ग्रसित है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, और मतलब गोदुग्ध, छाछ वगैरह जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनका अल्प मात्रा में सेवन करें, और दूध से गोदुग्ध ही लें, गाय का दूध। और भोजन में हमेशा हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जैसे ज्यादा हैवी मील और ज्यादा ऑयली फूड ये सब ना खाएं। औषधि के अंदर जैसे अगर आप मोटापे से ग्रसित है तो आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। मेदोहर काफी कंपनीज के मेदोहर योग आता है, मेदोहर वटी, मेदोहर गुगलू, ये इन सबका सेवन कर सकते हैं। त्रिफला, गुगलू, पुनर्नवादी, मंडूर, इन सबका इत्यादि, इन सबका सेवन से मोटापे से निजात पाई जा सकती है। दूसरी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। बीपी की प्रॉब्लम आजकल हर एक, मतलब 40 की एज हुई और उसके बाद बीपी की प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति को शुरू हो जाती है। तो हाइपरटेंशन में सबसे पहले वही अपथ्य, अपथ्य में इसमें अचार, जो अचार खाते हैं लोग, और पैक्ड फूड्स जो होते हैं, जंक फूड हुआ, पिज्जा, बर्गर, ये सब, और किसी भी तरह की चटनी जो मतलब फ्रिज में स्टोर करके रखी गई हो, फ्रिज में स्टोर करके रखे और उसे बाद में खा रहे हैं। बासी भोजन बिल्कुल ना खाएं। मैदा से बने पदार्थ, बेसन से बने पदार्थ, इन सब का सेवन बिल्कुल ना करें। पत्ते में आप वही हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। और जो ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, ये मतलब जो हमारा हृदय है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो जो अर्जुन नाम की एक ड्रग है जो बहुत बेस्ट कार्डियक टॉनिक बताई गई है, तो जिसको भी बीपी की प्रॉब्लम है वो अर्जुन की छाल को दूध में उबाल के उसका सेवन कर सकते हैं। मुनक्का, अखरोट, इन सब का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, अंकुरित मूंग वगैरह, स्प्राउट्स वगैरह का सेवन करें। और जो ये दालें वगैरह होती है ये आप खा सकते हैं, बादाम वगैरह खा सकते हैं। और औषधि में वही अर्जुन का चीरपाक जो मैंने बताया कि अर्जुन की छाल को दूध में उबाल के ले सकते हैं, तो वो किसी भी तरह के हार्ट के डिसऑर्डर है तो उसमें अच्छा काम करती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ और स्ट्रोक्स हुए, कार्डियल पेन हुआ, उसमें अर्जुन की छाल अच्छा काम करती है। साथ में जिनको अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम वाले लोग जो ये लौकी का रस के साथ आंवले का रस, सेब का रस, साथ में पुदीना और धनिया डाल के इस रस का सेवन नित्य करेंगे तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम कम रहेगी उन्हें। अब एक एक और जो नॉर्मली डिसऑर्डर है वो है जॉइंट्स पेन। आजकल लोग बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। ऑफिस जाने वाले दिन भर 12 घंटे ऑफिस में बैठे बैठे ड्यूटी देते हैं, तो उनके जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लग जाती है और मतलब जॉइंट्स के पेन उनको होने लग जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपथ्य में जो भी हैवी स्प्राउट्स हैं जैसे कि चना, राजमा, छोले, इन सब का सेवन कम करें। आलू आलू बिल्कुल ना खाएं। और जो खटाई वाले पदार्थ हैं, जो भी अम्ल पदार्थ हैं, या जो भी मतलब ये हैं अपने, जो भी अम्ल फ्रूट्स हैं, जो भी खट्टे सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन वगैरह और ये सब, इन सबका बिल्कुल सेवन ना करें। और भैंस के दूध का सेवन ना करें क्योंकि उसमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है। भैंस के दूध का सेवन जॉइंट्स पेन में ना करें। और पथ्य में जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, पथ्य में आप नॉर्मली हींग वगैरह जो होती है, अदरक है, सौंठ है, इन सब का सेवन कर सकते हैं। लहसुन, अखरोट, और जो ये अपने लहसुन अखरोट होती है, मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं। इन सब का सेवन आप आराम से कर सकते हैं। और जैसे औषधि में जैसे जिनको भी जॉइंट पेन रहता है, अगर पेन ज्यादा है तो आप योगराज, गुगलू और विष्णुदुकाटी वटी लें अगर पेन ज्यादा है तो। और नॉर्मली जैसा कि वो जो डॉक्टर्स बताते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है या जो भी घुटने में फ्रिक्शन होने लगी है, तो इन सब के लिए एक बेस्ट चूर्ण है, मतलब शतावरी, अश्वगंधा, चोक चिन्यादी और शुंठी, इन सब का चूर्ण बना लें और इनका इसका दूध के साथ दोनों टाइम सुबह शाम सेवन करें, तो आपको जो भी जितने भी जॉइंट्स पेन वगैरह हैं इनसे आराम से दिक्कत, जो भी दिक्कत हो रही है वो कम हो जाएगी। और साथ में जो भी दिक्कत वाले, जहाँ पे भी आपको वेदना हो रही है, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, वहाँ पे नमक वाले गर्म पानी से, जो भी नमक उससे सिकाई करेंगे तो भी आपको नॉर्मल जो दर्द है उसमें आराम मिलेगा। अब इसी के साथ मैं अपने बच्चों और परिवारजनों को जीवन शैली के बारे में बताएं और इसी जीवन शैली के प्रयोग से औषधि से बचाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जीवन शैली अगर ठीक रहेगी तो औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही मार्गदर्शित करेगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करें।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ऋषिकुल योगपीठ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जानकारी शेयर करने का मौका दिया। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैम को कि आज सत्र बहुत ज्ञानवर्धक था। आयुर्वेद के अनुसार हमें जीवन शैली कैसे सही रखें, इसका आज बहुत ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण किया गया है। और जैसे पहले का सेशन सराहनीय था, वैसे ही आज उससे भी कहीं बेहतर सेशन आज डॉक्टर भाविका मैम का, और बहुत ही लाभ मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से हर ऋतु चर्या को कैसे रखना है और ओम सर एक प्रश्न आ रहा था, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से एक प्रश्न आ रहा था किया गया। और शायद भगवान दास जी को कोई प्रश्न मिला है, उस प्रश्न के लिए उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। मैं भाविका जी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, विरेचन के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। विरेचन में जो है वो किस प्रकार से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और घरेलू पद्धति से कैसे इसमें निजात कर सकते हैं और किस चीज के लिए लाभदायक होता है? सर विरेचन जो है वो पित्त दोषों के, जो पित्त दोष की व्याधियां हैं, जो मतलब बॉडी में पित्त बढ़ जाने के कारण जो डिजीज उत्पन्न हुई है, उसके लिए यूज लिया जाता है। मतलब पित्त दोष के निवारण के लिए हम विरेचन को यूज करते हैं। विरेचन में क्या है, सबसे पहले कोष्ठ देखा जाता है, प्रकृति देखी जाती है, मनुष्य की प्रकृति कैसी है, वो वात प्रकृति का है, पित्त का है या कफ प्रकृति का है। साथ में उसके कोष्ठ का वर्णन देखा जाता है कि मतलब उसका कोष्ठ कैसा है, मध्यम कोष्ठ है या उसका मृदु कोष्ठ है या फिर क्रूर कोष्ठ है। अगर मृदु कोष्ठ है तो मतलब जो साधारण सी जो दवाइयां हैं, जैसे कि अगर उसे गर्म दूध भी पिलाएंगे तो भी उसे विरेचन हो जाएगा। विरेचन में जो हम पित्त दोष का मोस्टली निर्हरण करते हैं, और जो क्रूर कोष्ठ वाले हैं, जैसे मध्य कोष्ठ वाले तो नॉर्मल उससे हो जाते हैं, और जो क्रूर कोष्ठ वाले हैं उनके लिए हम जो तीक्ष्ण औषधियां हैं, जो तीक्ष्ण विरेचन की औषधियां बताई गई है, जैसे कि त्रिवृत है, दंती है, इन सब के मतलब यूज से विरेचन करवा सकते हैं। विरेचन में क्या है सर, जो मतलब मल है वो अधोभाग से निष्कासित किया जाता है। जो पंचकर्मा है उसके अंदर बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, ये सब होता है। तो वमन जो होता है, वमन यानी कि दोषों का निर्हरण हम ऊर्ध्व मार्ग से करा रहे हैं, यानी कि उसे वॉमिटिंग करा करके फिर हम उसके दोषों को बॉडी से निकाल रहे हैं। और विरेचन में क्या है, विरेचन के अंदर हम मतलब उसके जो दोषों का निर्हरण है वो अधो मार्ग से करते हैं, यानी गुद मार्ग से उसके दोषों को निकाला जाता है। तो ये ज्यादातर पित्त दोष की व्याधियों में सहायक होता है। बहुत बहुत फिर इसके धन्यवाद। वेग वगैरह देखे जाते हैं। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। वेरी गुड। जी शुक्ला जी, भगवान ओम करिए धन्यवाद करिए डॉक्टर मैम का, और शांति पाठ कराएं। जी आप अनुपम जी भी कर दें जरा। यस सर। धन्यवाद कर दें, फिर मैं अंत में फिर शांति पाठ कराएंगे। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैडम आपका आज का सेशन के लिए बहुत ही अच्छा था। जी आइए, आज का सत्र बड़ा ही प्रभावकारी रहा और छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, और जीवन के अंदर जो है मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी अनुभव और कभी कभी ओम ओम ठीक है, सुनिए लेट हो गए, कोई बात नहीं, ध्यान रखें। अब हम भाविका जोशी जी का धन्यवाद देते हैं और साथ ही शांति पाठ करेंगे। बहुत अच्छा लगा। आइए, उससे पहले जी जी आए हैं भुवनेश जी अपने कुछ। हाँ जी, कुछ प्रश्न है भुवनेश जी आपका?
नहीं नहीं सर, मैं तो बस इस जो समूह जो अपना ये कार्यक्रम हुआ उसमें उपस्थित होना चाहता था, ताकि मेरी अनुपस्थिति न लग सके, इसी कारण से मैं अच्छा, नहीं उपस्थित हुआ नहीं, हूँ। आप दृष्टा बन के रहते हैं हमारे सब परिवार के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। जी 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 हाँ जी, जी जो हमारे परिवार हैं वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा किसी किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, सब चीजें हैं, मगर आपकी उपस्थिति हर समय है। और हमारे परिवार के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र से, हर राज्य से, उनकी अनुपस्थिति जो है उपस्थिति में रहती है यहाँ, है ना। वो दृष्टा बन के सब काम करते हैं, अदृश्य रहते हैं सब, और उनकी जो भावनाएं हैं वो बड़ी अच्छी हमारे ऋषिकुल योगपीठ से हमेशा जुड़ी रहती हैं। और हम धीरे 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 सबको जो है इस कार्य में लेके आ रहे हैं, जो कि आज के नवयुवक हैं। मैं उनको देख के तो इतना भावुक और इतना प्रभावशाली अपने आप को मानता हूँ कि बस मैं गदगद हो जाता हूँ जी। कि बहुत ही बढ़िया। बस मैं तो ये कहता हूँ, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, बड़ी मुश्किल से लाए हैं इसको संभाल के। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। जी, चलिए आइए शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी। ओम धियो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, चेहरे पर स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोलें, हाथ जोड़ को सब नमस्ते। और एक सूचना जो कल 7 बजे सबको आमंत्रित करती है, रोज प्रति शाम जो लोग इस सत्र को सुनना और देखना चाहते हैं, बड़ी खुशी के साथ इस सत्र के साथ जुड़ें, उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ओम नमस्ते।